नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें बिहार और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। छठ महापर्व का समापन उगते सूर्य अर्घ के साथ पूरा हुआ व्रत। छठ महापर्व का चौथा दिन 8 नवंबर शुक्रवार को था। इस दिन उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। छठ के आखिरी दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ दे करके व्रत का पारण किया गया है। इसी के साथ 4 दिवसीय छठ महापर्व का समापन हो गया। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 7 नवंबर की मध्यरात्रि 11:57 पर हुआ है। ऐसे में 8 नवंबर को सुबह के समय उगते सूर्य को अर्घ दिया गया। 8 नवंबर को सूर्योदय का समय सुबह 6:25 पर था। स्टीमर पर सवार होकर जेपी नड्डा ने गंगा घाट के अद्भुत नजारे को देखा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रहे साथ। लोक आस्था का महापर्व छठ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना में हैं। छठ महापर्व के तीसरे दिन अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ दिया गया। इस दौरान जेपी नड्डा, सीएम नीतीश कुमार स्टीमर पर सवार होकर पटना के गंगा घाट के अद्भुत नजारे को देखे। श्रद्धालुओं की भीड़ को देख स्टीमर पर सवार लोग भी दंग रह गए। लोगों की श्रद्धा भक्ति देखते ही बन रही थी। दानापुर से लेकर पटना सिटी तक छठी मैया की गीतों से पूरा वातावरण गूंज उठा। जेपी नड्डा और नीतीश कुमार ने हाथ जोड़कर छठ व्रतियों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। सुर्खियों में बने रहने के लिए आरजेडी नेता छठ घाट दंडवत निकले। कहा, तेजस्वी बाबू के सीएम बना दी ही छठी मैया। राष्ट्रीय जनता दल नेता केदार प्रसाद यादव हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। इसके लिए अजीबोगरीब हथकंडे अपनाते रहते हैं। इस बार लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा पर उन्होंने छठी मैया से लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव को बिहार के सीएम बना देने को लेकर दंडवत प्रणाम करते हुए छठ घाट के लिए घर से निकले। पिछले साल भी केदार प्रसाद यादव ने लालू परिवार की प्रतिमा बनाकर छठ घाट पर पूजा किया था और लालू प्रसाद यादव के ठीक होने की कामना की थी। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव को सीएम बनाने को लेकर छठ मैया से विनती करते दिखे। चुनाव प्रचार पर जाने से पहले तेजस्वी ने दिलाई नोटबंदी की याद। बोले, काला धन लाने वालों ने खुद बना लिया 5 स्टार ऑफिस। आज एक खास दिन है। यह वह दिन है जिसने देश के 140 करोड़ लोगों को सड़क पर लाइन लगने के लिए मजबूर कर दिया था। इसमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। कुछ इस अंदाज में तेजस्वी यादव ने 8 साल पहले हुए नोटबंदी को याद किया। उन्होंने नोटबंदी को हादसा बताते हुए कहा कि आज इसकी बरसी मनाई जा रही है। बेलागंज में चुनावी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे तेजस्वी यादव ने कहा कि नोटबंदी को जब लागू किया गया था तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि इससे काला धन वापस आएगा, लेकिन कितना काला धन आया यह सभी को पता है। मुकेश सहनी बोले, झारखंड में बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार। नीतीश कुमार के एनडीए में आते ही बंद हुई विशेष राज्य की दर्जे की मांग। विकासशील इंसान पार्टी के नेता और बिहार के मंत्री मुकेश सहनी ने शुक्रवार को दावा करते हुए कहा कि झारखंड में चुनाव है और वहां हम लोग चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। बिहार में भी उपचुनाव है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। बिहार उपचुनाव में भी परिणाम साफ है। यहाँ सभी 4 सीट हम लोग जीत रहे हैं। पटना में पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के बिहार आने पर विशेष राज्य के दर्जे की मांग करने से जुड़े प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि यह पुरानी मांग है। यह आम लोगों की ही मांग नहीं है। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मांग थी। अब अलग बात है कि सरकार में आने के बाद वे चुप है। छठ महापर्व पर टला बड़ा हादसा। घाट के पास आतिशबाजी से लगी आग। बिहार के कटिहार में छठ के दौरान हादसा टल गया। शुक्रवार की सुबह सूर्य को अर्घ देने के लिए लोग घाट पर पहुंचे, जहां आतिशबाजी से जलावन के बड़े ढेर में आग लग गई। इस वजह से सड़क किनारे पार्क किए गए वाहन भी आग की चपेट में आने लगे। आनन फानन में मौके पर फायर ब्रिगेड और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। पूरा मामला जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र के NH 31 रामपुर ग्वाल टोली का है, जहां छठ घाट के पास कुछ बच्चे आतिशबाजी कर रहे थे। सीएम के समोसे पर मचा बवाल। स्टाफ ने खाया तो बैठा दी गई सीआईडी जांच। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखियों के लिए वहां के बड़े होटल से समोसा और केक लाया गया, लेकिन उसे सिक्योरिटी स्टाफ खा गए, जिसके बाद समोसे को लेकर बवाल मच गया। मामला इतना बढ़ गया कि इसकी सीआईडी जांच बैठा दी गई। सीआईडी यह जांच कर रही थी कि मुख्यमंत्री को परोसे जाने वाली समोसा और केक का पैकेट किसको दिया गया। जांच में पता चला कि जो समोसा और केक मुख्यमंत्री के लिए मंगवाया गया था, जिसे वहां के सुरक्षा कर्मियों के बीच सर्व कर दिया गया। मामला 21 अक्टूबर की है, जब सीएम एक कार्यक्रम के लिए सीआईडी मुख्यालय गए थे। जम्मू कश्मीर में धारा 370 की वापसी की बात सुनकर भड़के गिरिराज सिंह। कहा, किसकी हिम्मत है वापस लाने की।
कश्मीर में जिस तरह से धारा 370 को फिर से लागू कराने को लेकर विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ और विरोध कर रहे भाजपा विधायकों को मार्शलों की सहायता से बाहर फेंका गया, इसको लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। शुक्रवार को पटना में मीडिया से बात करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला कितने भी हाथ पांव मार ले, धारा 370 अब वापस नहीं ला सकते हैं। नीतीश के खास आईएएस बीजेपी सांसद की बड़ी भीड़ में पुंगी बजा दी, फिर मुस्कुराते रहे वहां और खड़े लोग लगाने लगे ठहाका। बिहार की दूसरे एम्स की आधारशिला रखने की तैयारी शुरू हो गई है। आगामी 13 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा के शोभन में एम्स के निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे। निरीक्षण के दौरान बातों ही बातों में प्रत्यय अमृत ने बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर से कहा कि हमने शुरू से ही शोभन में एम्स निर्माण के लिए स्थल देख रखा था, लेकिन आप ही लगातार इसका विरोध कर रहे थे और डीएमसीएच परिसर में एम्स निर्माण की बात कर रहे थे। जैसे ही हंसते हुए प्रत्यय अमृत ने सांसद गोपाल जी ठाकुर को ये बात कही, उनका चेहरा उतर गया। प्रत्यय अमृत ने अपनी बातों से ही यह जाहिर करने की कोशिश की कि उनके विरोध का कोई असर नहीं हुआ है। बिहार में बीपीएससी शिक्षक बहाली में हुआ बड़ा घपला, शिक्षा विभाग ने दिया जांच का आदेश। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दी गई शिक्षा भर्ती में गड़बड़ी को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही है। अब इस शिक्षक भर्ती में ऐसे अभ्यर्थी भी शिक्षक बन गए हैं जिन्होंने डिस्टेंस से 18 माह का डीएलडी किया है। 5 जिलों में टीआरई के पहले चरण में नियुक्त हुए ऐसे शिक्षकों की पहचान की गई है, जिसके बाद प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने इन जिलों के अधिकारियों को इन शिक्षकों की सूची भेज जांच करने का निर्देश दिया है। बताया गया है कि सूची में 1.5 दर्जन शिक्षकों के नाम है। 21 माह के अंदर तैयार हो जाएगा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय निर्माण का कार्य शुरू। बिहार में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना 1 जुलाई 2022 को बिहार सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के विकास और शोध कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया था। यह विश्वविद्यालय से सभी मौजूदा स्वास्थ्य विज्ञान महाविद्यालय और संस्थान संबंध रहेंगे, जो पहले पारंपरिक विश्वविद्यालयों से जुड़े थे। पटना के मीठापुर में इस विश्वविद्यालय का नया भवन निर्माण कार्य हाल ही में शुरू हुआ है, जिसकी लागत 138.19 करोड़ है। इस भवन का निर्माण 21 महीने के अंदर पूरा करने का अनुबंध किया गया है। सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से फिर मिली जान से मारने की धमकी, इस पर व्हाट्सएप चैट पर धमकाया। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को एक बार फिर कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से जान से मारने की धमकी मिली है। इस बार उनके निजी सहायक को व्हाट्सएप के जरिए धमकी भरे मैसेजेस भेजे गए हैं। सांसद के निजी सचिव मोहम्मद सादिक आलम ने दिल्ली के कनॉट प्लेस पे थाने में इस धमकी की शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस को व्हाट्सएप चैट का प्रिंट भी सौंपा है। पटना में शराब सेवन से 2 लोगों की मौत, एक ही मकान के अलग अलग कमरे से मिला दोनों का शव, पुलिस ने शुरू की जांच। राजधानी पटना के दीघा थाना क्षेत्र के 2 लोगों का शव बरामद किया गया है। वहां रहने वाले लोगों ने बताया कि दोनों की मौत शराब सेवन से हुई है। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ऐसी किसी बात से इनकार किया है। पुलिस का कहना है कि अभी तक की जांच में शराब सेवन से जुड़ी कोई साक्ष्य सामने नहीं आए हैं। मामले की जांच की जा रही है, इसके बाद ही मौत की असली वजहों के बारे में बताया जा सकता है। पटना के व्हाइट हाउस में भी लगी भीषण आग, दमकल की 10 गाड़ियों ने पाया काबू, हुआ लाखों का नुकसान। राजधानी में एक बार फिर आग लगी की घटना हुई है। मामला पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित बंदर बगीचा से जुड़ा है, जहां एक अपार्टमेंट के 3रे माले के स्थित बुटीक स्टोर में आग लगी की घटना हुई है, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। वहीं आग लगने की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की प्रयास में जुटी है। मिली जानकारी के अनुसार बुटीक स्टोर में एसी में शॉर्ट सर्किट से आग लगी की घटना हुई है और ये बात बताई जा रही है। गौरतलब हो कि इस आग लगी में लाखों के नुकसान की आशंका है। शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए आवेदन लेने का काम शुरू होते ही ट्रांसफर ऐप हो गया क्रैश। बिहार सरकार ने महापर्व छठ के मौके पर राज्य के 5 लाख से अधिक शिक्षकों को एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने शिक्षकों का ट्रांसफर शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके तहत शिक्षकों को ई शिक्षा कोष पर आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से अपना ट्रांसफर कराने का अवसर दिया गया है। इस सरकार ने बिहार के शिक्षकों के लिए ट्रांसफर आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत की है, जिससे बीपीएससी सक्षमता और पुराने शिक्षक इसका लाभ उठा सकते हैं। हालांकि पहले दिन आवेदन प्रक्रिया शुरू होते ही ई शिक्षा कोष एप्लीकेशन सर्वर क्रैश हो गया, जिससे शिक्षकों को टाइम आउट का नोटिफिकेशन मिलता रहा। आरा में भीषण आगलगी की घटना, कपड़ा गोदाम में आग लगने से 1.5 करोड़ का नुकसान।
आरा में एक कपड़ा गोदाम में भीषण आग लग गई। शादी और ठंड का कपड़ा गोदाम में भारी मात्रा में रखा हुआ था। यहाँ टेंट हाउस का कपड़ा भी रखा हुआ था। अचानक गोदाम में आग लगी और देखते ही देखते पूरा गोदाम को अपनी आगोश में ले लिया। आग इतनी भयावह थी कि दूर से ही इसके लपटे नजर आ रहे थे। इस घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की दर्जनों गाड़ियां मौके पर पहुंची। पूजा घर में सोई छठ व्रती की धारदार हथियार से हत्या। सुबह में भगवान सूर्य को नहीं दे सकी अर्घ्य। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा के दौरान किसी तरह की आपराधिक वारदातों को अंजाम देने से अपराधी डरते हैं। अपराधियों में यह डर प्रवेश कर गया है कि यदि छठ में कुछ भी गलत किए तो छठी मैया से उसे सबक सिखा देंगी और कतई माफ नहीं किया जाएगा। इसी डर की वजह से अपराधी छठ पर्व में गलत करने से पहले लाख बार सोचते हैं। लेकिन छठ में व्रती की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। जिसे भी इस घटना की खबर मिली वो छठ व्रती के घर पर पहुंचने लगे। इस घटना से इलाके के लोग भी हैरान हैं। घटना नगर थाना क्षेत्र के बसवरिया प्यूनी बाग की है, जहां अपराधियों ने सोई अवस्था में आधी रात को छठ व्रती को काट कर हत्या कर दी। बच्चों का मुंडन नहीं करा सका परिवार। कुआं में पलटा ई रिक्शा, 2 बच्चों की मौत, कई घायल। बिहार के औरंगाबाद में छठ पूजा के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां देव प्रखंड के बालूगंज जाने वाली सड़क के बगल में कुएं में एक ई रिक्शा के गिर जाने के कारण 2 बच्चों की मौत हो गई। वहीं ई रिक्शा पर सवार 9 लोग घायल हो गए। इन दोनों बच्चों का मुंडन संस्कार होना था और इस घटना के बाद से परिजनों में मातम का माहौल कायम है। सुबह वाले अर्घ्य के दौरान ओवरलोड नाव तालाब में पलटी, 2 लोगों की मौत। छपरा में बिहार के छपरा में आज सुबह अर्घ्य देने के दौरान एक हादसा हो गया, जिसमें 2 युवकों की जान चली गई। दरअसल तैरया थाना इलाके के पंचभिंडा गांव स्थित एक बड़े पोखरा में आज सुबह ओवरलोड नाव पलट गई। छोटी सी नाव पर क्षमता से अधिक लोग सवार थे। हादसे में 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई, वहीं 8 अन्य लोग तैरकर सुरक्षित बाहर निकल गए। इन लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। हादसे के बाद गांव में छठ पूजा की खुशी मातम में बदल गई। एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर 1967 का फैसला खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा रहेगा या खत्म होगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस मुद्दे पर अपना फैसला सुनाया है। इससे पहले संविधान पीठ ने 1 फरवरी को इस पर फैसला सुरक्षित रखा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को नए सिरे से तय करने के लिए 3 जजों की एक समिति गठित की गई है। कोर्ट ने 3 से 4 के बहुमत से यह फैसला सुनाया है। एक्शन मोड में नीतीश सरकार 2005 से अब तक संविदा पर बहाल कर्मचारियों का ब्यौरा किया तलब। बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। उससे पहले राज्य सरकार की तरफ से लोगों को रोजगार देने का काम जारी है। इसी कड़ी में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक और विभागों में रिक्त पदों की भरने की कवायद जोर शोर से चल रही है। अलग अलग विभाग अपने यहाँ रिक्त पदों का आकलन करने में जुटे हैं। विभागों की कोशिश है कि चुनाव के पहले अधिक से अधिक रिक्त पदों की नियुक्तियां कर ली जाए। इसी कड़ी में भवन निर्माण विभाग ने विभाग के प्रशासनधीन संविदा और बम्य स्रोत से नियुक्त कर्मियों का ब्यौरा तलब किया है। पटना में तेंदुआ ने गाय के बछड़े का किया शिकार, वीडियो हुआ वायरल। पटना की बीटा स्थित वायुसेना केंद्र में दिखा तेंदुआ अब तबाही मचाते दिख रहा है। वायुसेना केंद्र के 4 दीवारी के पास सड़क पर अब तेंदुआ दिख रहा है और अपना शिकार भी करता दिख रहा है। एक गाय के बछड़े को अपना शिकार बनाया है उसने, लेकिन उसी वक्त कार की लाइट पड़ती है और भाग जाता है वो। हालांकि स्थानीय लोग की माने तो एयरफोर्स के 4 दीवारी के पास काफी बड़े पेड़ हैं। पेड़ के सहारे ही तेंदुआ अंदर आ रहा है और बाहर जा रहा है। बीएसईबी ने बिहार के इतने विद्यालयों का रजिस्ट्रेशन किया रद्द कि अब हजारों छात्रों का क्या होगा। भागलपुर में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। जिले में कई ऐसे स्कूल थे जहां बच्चे कभी पढ़ने नहीं जाते थे। वहीं इन विद्यालयों में संसाधनों की बहुत कमी थी। समिति की परीक्षा नियंत्रक के निरीक्षण के दौरान इसकी जानकारी मिली थी, जिसके बाद परीक्षा नियंत्रक की ओर से इसकी संबद्धता रद्द करने की अनुशंसा की गई थी। इसी सूची के आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इन 14 स्कूलों की संबद्धता रद्द कर दी है। तलाक लिए बिना पति ने की दूसरी शादी, पहली पत्नी ने ससुराल पहुंचकर किया हंगामा। मुजफ्फरपुर में पहली पत्नी को बिना तलाक दिए हुए दूसरी से शादी करना पति को महंगा पड़ गया। जब पति की दूसरी शादी करने की खबर सुन पहली पत्नी अपने ससुराल पहुंच गई और जमकर इसका विरोध किया, लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे भगा दिया, जिसके बाद पहली पत्नी ने जमकर हंगामा किया और घंटों हंगामा चलता रहा।
वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस सिर्फ दर्शक बनकर देखती रही। यह कहानी जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के बैरैया सरस्वती नगर की है। छठ महापर्व की भक्ति में डूबे गया के डीएम त्यागराजन माथा पर उठाए प्रसाद से भरा दौरा व्रती पत्नी के साथ छठ घाट पहुंचे। गया की डीएम त्यागराजन मूल रूप से तमिलनाडु के कोयम्बटूर में जन्मे त्यागराजन शालीन, व्यवहार कुशल, कर्मठ और ईमानदार जिलाधिकारी के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन इस बार छठ में वह बिहारी परिधान धोती कुर्ता पहने और सिर्फ छठ का दौरा लेकर नंगे पांव घाट की तरफ जाते नजर आए। वहीं साथ में उनकी पत्नी मांग में लंबा सिंदूर लगाए और हाथ में कलश लिए नजर आई हैं। देखने के बाद कहीं से भी यह कहना मुश्किल था कि यह बिहार के नहीं बल्कि दक्षिण भारत के सबसे अंतिम राज्य के रहने वाले हैं।